पुरअमन एहतजाज की आपने बात की। शुमाली वज़ीरिस्तान में साबिक़ MNA मोहसिन दावड़ पर फायरिंग हुआ, स्ट्रीट फायरिंग, वो मतलब थे उसकी ताख़ीर के हवाले से एहतजाज कर रहे थे। इस तरह शांगला में भी मतलब फायरिंग हुई जिसमें 2-3 बंदे शहीद हुए, और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी 3-4 बंदे शहीद हुए। मोहसिन दावड़ ख़ुद भी ज़ख्मी है। तो क्या उनको एहतजाज का हक़ हासिल नहीं है? और दूसरा ये है कि आपने नताइज के हवाले से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो नताइज से आप भी मुतमईन लग रहे हैं, लेकिन कौम मुतमईन नहीं है। कौम को आप किस तरह नताइज से मुतमईन करेंगे? एक तो मैं आई विश स्पीडी रिकवरी फॉर मोहसिन दावड़। मोहसिन हमारा दोस्त है, पार्लियामान में हमारा उनके साथ वास्ता रहा है और ही इज़ बीन अ वेरी एक्टिव पार्लियामेंटेरियन। देखिए, वहाँ पे जो स्पेसिफ़िकली उस इंसिडेंट के हवाले से हुए ना, यही मैंने आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिपोर्टेडली लोग गए हैं, RO के ऑफिस पे एहतजाज हुआ है, उसके नतीजे में फ़ायरिंग उनके सपोर्टर्स की जानिब से भी हुई है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से भी हुई है। जिस रवैये की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ ना, उसी को तस्लीम करने के लिए लग रहा है आप, या आपसे मुराद आप ज़ाती तौर पर नहीं, लोग तैयार नहीं हैं। क्या 50 क्लाशनकोफों के साथ, जत्था बरदारों के साथ RO के ऑफिस पहुँच के ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जाए ना? वो BBC की करस्पॉन्डेंट है, उनसे पूछें कि 500 क्लाशनकोफों के साथ टोनी ब्लेयर और विलियम हेग और डेविड विलिबेंड ये जाकर इलेक्शन में कोई मुजाहरा कर सकते हैं? लेकिन आप उसको ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ देंगे, रिगिंग के साथ जोड़ देंगे। मोहसिन मेरा ज़ाती दोस्त है और मैं उसके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे। रोना यही है कि एहतजाज का जो ये रवैया, ये तरीक़ेकार है, ये दुरुस्त नहीं है। इसमें खड़कमर में क्या हुआ था? यही हुआ था ना, इस तरह का ही नौयत का वाक़या हुआ था। जब आप पॉलिटिकल एजिटेशन को उस सतह पे लेके जाते हैं जहाँ पे तशद्दुद का ख़तरा हो, वो आपको कैओस और डिसऑर्डर की तरफ लेके जाएगा, उसका नुकसान होगा, सबको होगा। आप कहते हैं नहीं मैं जंग जीतूंगा, तो जीत लें फिर। देखिए, जंग इस तरह नहीं लड़ी जाती, न जीती जाती। ये हमारा और आपका घर है, न इसको मैं फतह कर सकता हूं, ना आप फतह कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के सिविल अंदाज में गुफ्तगू करनी पड़ेगी, वही तरीके। दुनिया में अगर आपको जमहूरियत चाहिए, जमहूरी रवैया यही है। जो ये रवैया है जिसका रियासत पे बाज़ औक़ात इल्ज़ाम लगाते हैं, ये फैशिज़म का रवैया गैर रियासती इदारों के किरदारों की जानिब से भी आ रहा होता है। हम आपको अर्ज़ कर रहे हैं कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको हम इंश्योर करेंगे कि उसका हक सबको दिया जाए। लेकिन जहाँ एक एलिमेंट, क्या ज़रूरत है आप बंदूकें लेकर जाएं, ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो जाए जहाँ से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी कोई रिस्पॉन्ड करना पड़े, मॉब इकट्ठे हो जाएं, मॉब जाकर किसी रिटर्न कैंडिडेट्स, हारे हुए कैंडिडेट्स पे हमलावर होने की कोशिश करें, क्या मुमकिन नताइज इन चीज़ों से होते हैं? यार खुदा के लिए इस पे लोगों को सोचना चाहिए ना। लेकिन क्यों मैं नाराज़ हूँ, मैं इस सेक्शन को या इस नस्ल को रिप्रेजेंट करता हूँ, लिहाजा मैं तो जीत के आऊँगा। आप पाकिस्तान को जीतने दें, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। आपको भी मौका मिलेगा, मुझे भी मौका मिला है, किसी और को भी मिलेगा। ये साइकिल है, ये साइकिल है। इस साइकिल के उसूल तय कर लें। जब उन उसूलों पे हम इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर रहते हुए बिल आखिर आप क्या चाहते हैं कि मिसाल एक ग्रोह चाहता है कि मैं हुकूमत बनाऊं, तो मिल जाएगा ना मौका। या सब पूरे घर को आग लगानी है? आग लगाना हदफ है या हुकूमत करना हदफ है? अगर हुकूमत करना हदफ है तो इन असूलों को तय कर लेते, मिल जाएगा कभी ना कभी आपको। क्यों नहीं मिलेगा? इसके लिए लाजमी है कि घर में जो है ना एक कोने में आग लगानी है। ये मेरा